नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। ऑटो एक्सपो 2023 में मैं हूं और यहां पे इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी गाड़ियों की जो ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना सीएनजी है और ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एक नई ब्रीड जो है इस ऑटो एक्सपो में हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या है उस ब्रीड में, सबकी बात करूँगा मैं। कोशिश करूँगा सारी गाड़ियाँ इस वीडियो में ही समेट दूँ और वीडियो को छोटा भी रखूँ। चलिए, तो जब तक मैं आगे पहुंचता हूं पहले करता एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मीटअप के बारे में। जी हाँ, काफ़ी लंबे अरसे बाद में दिल्ली एनसीआर में जो है एक मीटअप प्लान कर रहे हैं। तो जितने भी लोग ऑटो एक्सपो आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उन सब के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और वो ये कि ग्रेटर नोएडा में बेसिकली हम लोग मीटअप प्लान कर रहे हैं 15 तारीख को। उसकी सारी डिटेल, संडे है उस दिन, और उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में मैं डाल के दे दूंगा। 15 तारीख को शाम को 4 बजे, तो एक्सपो अटेंड करके फिर मीटअप पे आ जाओ, वहाँ मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मारुति की फ्लेक्स फ्यूल कार की। वैगनार हमारे पास में है, दुनिया में इतनी बिकती, दुनिया तो नहीं, इंडिया में तो इतनी बिकती है कि इंडिया की दुनिया यही है। और इसको जो है मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल में पेश किया। अब ये क्या है फ्लेक्स फ्यूल? वेल, इथेनॉल जो होता है बेसिकली दारू एक तरीके से, वो जो है शुगरकेन से काफ़ी बनाई जा सकती है। इंडिया शुगरकेन का सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का भी जोर है और कई कंपनीज जो है वो भी इंटरेस्टेड है कि भैया फ्लेक्स फ्यूल जो है उस पर जो है अब गाड़ियाँ दौड़ाई जाए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। मतलब बाहर तो आप ब्रांडिंग देख ही पा रहे हो फ्लेक्स फ्यूल वगैरह की। अंदर की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी जो है कुछ कलर्स जो ऐड किए गए। मारुति का टिपिकल काम है ऑटो एक्सपो में, वो कई कलर लगा के कई चीज़ें खड़ी कर देते हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे आप वैगनार देख पा रहे हो, थोड़ा सा स्किड प्लेट यहाँ पे ऐड की गई है। बट उसके अलावा अगर आप अंदर देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, ना ही वो सीएनजी वीएनजी वाले बटन है, कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न क्या है भाई, सीएनजी वीएनजी वाले बटन क्यों नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी अलग चीज़ नहीं करनी पड़ती है। जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, जो कि यूजुअली मतलब 20% तो एथेनॉल उनमें डाल ही जाता है, यहाँ पे जो कंपनीज ट्राई करी कि 85% तक जो है एथेनॉल का ब्लेंड ऐड कर दिया जाए। और यहाँ अगर आप मेरे पास में ये फ्यूल टैंक का जो ओपनिंग देखोगे, जहाँ पे यूजुअली पेट्रोल डलता है, वहाँ पे अब वो फ्यूल डलेगा जो कि 85% तक एथेनॉल हो, टेक्निकली दारू हो। अब यहाँ पे मैं इसको खोल के अगर आपको दिखाऊं तो सेम तरीके से जाएगा, सेम पेट्रोल पंप वगैरह पे वो मिलेगा। ब्राज़ील में काफ़ी कॉमन है। स्मेल से तो ऐसा लग रहा है पेट्रोल ही डला हुआ है अंदर बट इसमें पेट्रोल मतलब हो सकता है अभी पेट्रोल, क्योंकि ये पेट्रोल पे भी चल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है ओवरऑल मारुति का ये कहना है कि ये गाड़ी जो है एथेनॉल पे चल सकती है। क्विकली आपको एक बार मैं इधर अंदर ले जाता हूँ, सीट्स अलग है, मैं थोड़ी सी अंदर जाके कुछ चीज़ों की और बात कर लेता हूँ। और वो जो चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि भैया गाड़ी जो है उसके अंदर कोई भी चेंज किसी भी तरीके का जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो मोटा मोटी बात है वो यही होने वाली है कि एथेनॉल जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ कोई दिखाने दे तो। वैसे दिखाना अलाउड नहीं है, बट ट्राई कर लेते हैं अपना क्या जा रहा है। अगर मैं इंजन में दिखाऊँ तो देखते हैं क्या कैसा वो जो यहाँ पे लग पा रहा है। गाड़ी जो है उसमें किसी भी तरीके का इंजन में भी आपको विजुअली चेंज नहीं दिखेगा। जो छोटा सा चेंज इंजन में दिखता है वो ये कि कुछ चीज़ें जो है हटाई ऐड की जाती है। जैसे कि मारुति ने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि हाई फ्यूल फ्लो इंजेक्टर फ्यूल रेलिया, एथेनॉल सेंसर जो है वो वहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अलग है। ये मार्किंग मतलब उन्होंने हमारे लिए की है ताकि ये जो कोई भी बुद्धिजीवी आ जाते हैं उनको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या किया गया। अदरवाइज़ जो ऐसे आपको जब मिलेगी तो ऐसे मार्किंग करके नहीं मिलेगी। बट सवाल ये है कि मैंने मैडम को परेशान कर दिया। सवाल ये है कि जब मिलेगी तो हमें जो है वो कितने प्राइस वगैरह पे मिलेगी। वेल देखो, अभी फ़िलहाल चीज़ क्या है, सब लोग ट्रायल ही कर रहे हैं। कई बाइक्स पे भी ऐसा ट्रायल हुआ है, लेकिन जब बात ट्रायल की आ रही तो और कौन सी कंपनी ने ट्रायल किया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आगे चल के बताता हूँ। जो अगली चीज़ है जो मैं इंटरेस्टिंग होती हुई बता रहा हूँ वो टोयोटा के यहाँ पे मुझे मिल रही है, फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिक। जी हाँ, फ्लेक्स फ्यूल तो है ही है, इलेक्ट्रिक भी है। टोयोटा देखो कमाल तो करता ही है, लेकिन वो कमाल इंडिया में ला नहीं पाते हैं। क्या चीज़ें यहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा साइड आएंगे, मैं एक रिक्वेस्ट यू, आप उधर चले जाएंगे तो बेटर होगा। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। बेसिकली हाइब्रिड कार है और जो पेट्रोल के साथ में हाइब्रिड आता है वही सिंक यहाँ पे, बट फ्लेक्स फ्यूल के साथ में। टोयोटा ने ये थोड़ा सा एडवांस काम इसलिए कर लिया है क्योंकि मारुति सिर्फ शोकेस कर रही है, टोयोटा चलाता है गाड़ियाँ। ब्राज़ील में बनी हुई है, इसलिए स्टीयरिंग जो है उधर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप आओगे अंदर उधर से, एक्चुअली इधर से आप अंदर आओ क्योंकि स्टीयरिंग उधर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिस्टम है इस गाड़ी में। जो है यहाँ पे अंदर की तरफ कोई भी ऐसा चेंज जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। पिन पी कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। आई थिंक लाइट चालू छोड़ दी किसी ने, इसलिए कर रही है। इस गाड़ी में कोई भी चेंज ऐसा जो है अंदर से किसी भी तरीके का नहीं है। सिंपल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जो कैमरे हमने देखी है वैसे ही है जैसे इंडिया में आती है, बट इसमें भी जो है यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंड हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जैसे मैंने आपको वैगनार का जो है ये खोल के दिखाया था फ्यूल फिल करने वाला सिस्टम, वैसे अगर आप इसका यहाँ पे खोल के देखोगे तो यहाँ पे भी अगेन आप एथेनॉल ब्लेंडेड जो है फ्यूल डाल सकते हो। 85% 86% एथेनॉल ब्लेंडेड डाल सकते हो। बट यहाँ पे किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआ है कुछ, इसमें इसका मतलब ये है कि गैसोलीन या एल्कोहल।
जी हाँ, अगेन आप इथेनॉल जो है, मैं जैसा अल्कोहल रेफरेंस दे रहा था, वो आप डाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आप लिटरली इसमें जो है देसी दारू का पावा डाल के चलाने लग जाओ, वो तरह सिस्टम अलग है। बट एक और सिस्टम अलग है, और वो ये है कि टोयोटा हैज़ गॉन बियॉन्ड फ्लेक्स फ्यूल। उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे ट्राई करी है, 2 चीज़ एक्चुअली ट्राई की है। जब हम बात कर रहे थे कि ना पेट्रोल, ना डीजल, ना सीएनजी, ना ही इलेक्ट्रिक, तो वहाँ पे एक और चीज़ अवेलेबल थी हमारे पास में, वो है हाइड्रोजन कार्स। अब हाइड्रोजन कार्स के कॉन्सेप्ट 2 तरीके से काम करते हैं, और टोयोटा दोनों पे काम कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास में ये है टोयोटा मिराई। मिराई बहुत फेमस है। मैं जब यूके था तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि इस गाड़ी पे जो है प्रॉपर चला के वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये वहाँ पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे जो है ये टोयोटा मिराई जो खड़ी है, हमारे सामने खड़ी, उसकी बात करते हैं काम कैसे करती है। आई थिंक ये बंद होगी, बट अगर खुली हुई तो मज़ा आ जाएगा। बंद है एक्चुअली। टोयोटा जो है थोड़ा सा ऐसा है, मतलब उनको ऐसा डर लगता है प्रोडक्ट दिखाने में। अब मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। ये एक फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल काम कैसे करता है उसका सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ मैं आपके पास में। एक जो है हाइड्रोजन टैंक लगा है इस गाड़ी में, पीछे की तरफ मोटा सारा हाइड्रोजन टैंक है। उस हाइड्रोजन टैंक से जो है हाइड्रोजन इसमें आती है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन के थ्रू जो है यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो है वो यहाँ पे होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है बैटरी में। टेक्निकली ये बैटरी कार ही है, बट चार्ज नहीं की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्यूल सेल निकाल के स्टोर कर देता है बैटरी में, और उसके बाद में आपके पास में जो है जब वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है, तो जो टेल पाइप होता है, मतलब जो पीछे एग्जॉस्ट पाइप होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे जो है वो पानी छोड़ता है, लिटरली पानी छोड़ता है। पता नहीं कहाँ गया, पानी छोड़ता है, तो कहीं से भी निकल जाए, थोड़ा बूंद बूंद पानी निकलता है, और वो वाटर एक्चुअली यूजेबल होता है। मतलब कोई केमिकल चाहिए, आप एक्चुअली यूज़ कर पाते हो। अभी हुंडई के पैवेलियन में जाके दिखाऊँ वहाँ पे वो क्या यूज़ कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। बट एक और चीज़ मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि मिराई जो है वो उतनी फेमस जो है ओवरऑल नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन सेल्फ लेना महंगा होता है, प्रोक्यूर करना, टेक्नोलॉजी पे भरोसा होना, वो सब चीज़ें। टोयोटा एक और चीज़ पे काम कर रहा है भाई। टोयोटा बोल रहा है कि आपको जो फ्यूल सेल वाला है उस दिक्कत खत्म कर देते हैं। आपको दिमाग में ज़्यादा समझ में नहीं आता है फ्यूल सेल क्या है ये सब, हम आपको एक इंजन जो है वही दे देते हैं, बट उसमें हाइड्रोजन डालनी है। ये गाड़ी जो मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी है, ये टोयोटा की क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी थाईलैंड में एक एंड्योरेंस रेस में भी जो इन लोगों ने चलाई थी। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है टोयोटा क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्ट व्हीकल, जिसमें ये देख रहे हो पीछे हाइड्रोजन टैंक यहाँ पे डाला हुआ है। इंजन लिखा हुआ 1.6 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रंट व्हील ड्राइव वगैरह से चलती है। तो मोस्टली गाड़ी में हर एक चीज़ जो है वो सिमिलर ही है, बट एक चीज़ अलग है, वो ये ऑपरेशनल प्रेशर 70 MPa का। खांस लेता हूँ मैं थोड़ा सा आ रही बीच में, क्या करूँ भाई। 70 MPa का जो है प्रेशर यहाँ पे आपके पास में है। नंबर ऑफ टैंक्स 2। हाइड्रोजन जो है काफ़ी, मतलब सीएनजी की तरह ही प्रेशर भरने में बहुत टाइम लगता है, और कई जगहों पे जो है ब्लास्ट बहुत बम 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 ऐसे करके जो है फिलिंग करते रहे में आवाज़ आती है। बट गाड़ी रेडी है, चलती है, टेस्टिंग में चल रही है, सुंदर लग रही है, गाड़ी सुंदर लग रही है। ज़्यादा और कहीं मत देखो, कैमरा में नज़दीक आ जाओ, मतलब इधर नज़दीक मत आओ, इधर दूसरी चीज़ें भी खड़ी है। इधर अगर आप देखोगे तो इसमें स्टीयरिंग जो है इंडिया की तरह इधर ही खड़ा है। तो जब आप यहाँ अंदर देखोगे तो आपको सिंपली कोई भी चेंजेस ऐसे जो है वो नज़र नहीं आएंगे, एकदम रेगुलर कार की तरह है। इस जस्ट कि आपको हाइड्रोजन फिल करवाना है और उससे जो है गाड़ी यहाँ पे चलने वाली है। सिमिलर छोटी सी चीज़ है टोयोटा की टिपिकल सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, टिपिकल वही डायल स्विच वगैरह जो है वहाँ पे अवेलेबल है। बट हाइड्रोजन जिस तरीके से सीएनजी लगता है उस तरीके का स्पेस घिरता है। वेल एक्चुअली यस, हाइड्रोजन टैंक जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, और यहाँ पे रियर में प्लेस्ड है। अभी तो किसी ने कुछ रख दिया है इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली एक साइड से दिख रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक सीट को हटा के ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हाइड्रोजन टैंक जो है वो यहाँ नीचे अवेलेबल है, और ये जो नीचे पीला पीला आप देख पा रही हैं हाइड्रोजन टैंक यहाँ पे अवेलेबल है, और वो हाइड्रोजन टैंक रखे जा सकते हैं ऐसे। काफ़ी नीचे है फ्लोर के पास में यहाँ पे, बट जिस तरीके से गाड़ी ओवरऑल बनाई गई है वो सेफ़ है। जब तक टेस्टिंग चल रही है तब तक सेफ ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और जगह। इससे पहले कि हम Hyundai पे जाएं, हम उस चीज़ में जाते हैं, या उस चीज़ से हम निकल के आते हैं जिस पे Hyundai का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओ भाई बहुत पाँव टूट जाते हैं यार कूदने में। सबसे पहले इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। फ्यूल व्यूल छोड़ो, आप तो फीचर्स देखो भाई। गाड़ी में कैमरा दिया हुआ है अंदर, इधर भी कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई, इधर भी कैमरा, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विथ रियर व्यू, मिरर व्यू कैमराज वगैरह सब दिए हुए इसमें, अंदर स्क्रीन लगी हुई है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये है आइशर का हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल ट्रक यहाँ पे है, और ये लोग भी जो है ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जो है वो देख रहे हैं। ये कैसे काम करता है ये इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, बिकॉज लॉन्ग में एकदम खुला वाला वर्जन जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन टैंक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन टैंक है, 2 बड़े हाइड्रोजन टैंक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखो अंदर ये हाइड्रोजन टैंक लग रहा है। ये काला काला क्यों दिख रहा है, इसका काला होने का एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, वो यहाँ दिखाता हूँ आपको। इधर देखो ये हाइड्रोजन टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, मेरा हाथ अंदर घुस नहीं रहा, बट ये काला इसलिए है क्योंकि ये कार्बन फाइबर का बना हुआ है। जी हाँ, कार्बन फाइबर का ये टैंक है।
सेम 4 टैंक है, 2 उधर, एक इधर, एक उसके उधर, बट इसके उधर जो है कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हुई है। उससे पहले मैं आपको बीच में दिखाता हूँ, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, तो इधर से मुझे आना पड़ेगा कम्प्लीटली घूम के कि वो क्या लगा हुआ है। देखो इन ट्रक्स के साथ में जो है फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा खेला जा सकता है। इथेनॉल पे ये पहले आने लग गए थे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो भी एक्सप्लोर कर रही है ब्रांड्स। ये जो चौथा टैंक मैं आपको बता रहा था वो लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूल सेल लगा हुआ है। अगेन हाइड्रोजन टैंक से जो है फ्यूल सेल में आता है अपना सारा सिस्टम। अगर आप देखो तो यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर से तो नहीं दिखेगा, यहाँ नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है फ्यूल सेल ये देख पा रहे हो आप, यहाँ लगा हुआ है। अब ये जो फ्यूल सेल जो है इसमें सारा हाइड्रोजन आता है अंदर की तरफ, और वो हाइड्रोजन जो है इवेंचुअली एनर्जी जो है उसकी कन्वर्ट होके यहाँ नीचे बैटरी पैक लगा हुआ है लंबा सा, उस बैटरी पैक में जो है स्टोर होती है और बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है पानी। अब उस पानी का कुछ भी हो, सड़क पे पड़ा रहे, उड़ जाए, जो भी हो उसका होना जो होना है, बट हमारा मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो ग्रीन तरीके से चलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आमतौर पे ईवीज़ पे ही आपने लगी हुई देखी होगी, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कन्फर्मिंग टू लॉ ऑफ इमिशंस अंडर CMVR, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। इंजन नंबर है ही नहीं, क्योंकि भैया इंजन है ही नहीं। चलो अब आपको जो है इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ हाइड्रोजन के बारे में, जो कि अगेन फ्यूल सेल नहीं है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा डीजल इंजन अगर कोई कंपनी बना के बेचती है, ये जो जितने ट्रक्स है उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किया, उसकी बात करते हैं। और ये स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश करता हुआ मैं, लेकिन एक्चुअल स्पॉटलाइट है ये। जी हाँ, ये एक्चुअली स्पॉटलाइट कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किसी ने किया है हाइड्रोजन पावर्ड, मतलब हाइड्रोजन H2 को जो है आइस के साथ में, मतलब कंबस्टन इंजन के साथ में मिलाया हो। बेसिकली मोटा मोटी बात जो है वो ये है कि ये नॉर्मल इंजन की तरह चलता है, बस तेल डालने की जगह हाइड्रोजन डालना पड़ता है। ये इस ट्रक में इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे कमिंस ने। अब कमिंस जो है वो बहुत ही बड़ा इंजन सप्लायर है, टाटा वाटा कई ट्रक्स मैन्युफैक्चर, कई जो जेनसेट है, आपने जो सुधीर के जनरेटर देखे होंगे साइलेंट वाले वो, और कई और हैवी मशीनरीज हैं, उनको ये लोग इंजन सप्लाई करते हैं। क्या किया है इन्होंने वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपने पास में ये कार्बन फाइबर टैंक में फिर से जो है हाइड्रोजन का टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक यहाँ पे जो है प्रॉपर इंजन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस इंजन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको जो है एक दूसरी साइड लेके चलता हूँ, जहाँ पे इस इंजन के कुछ पार्ट्स रखे गए हैं और कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे। 1 मिनट बाद में लेके चलता हूँ। ओके, तो अब सब लोग गायब हो गए हैं, अब मेरा दौर आया है, और मेरे दौर में मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या पड़ा है। ये असली चीज़ है भाई, जो असली चीज़ है वो ये है। मेरे जितना हाइट में बहुत बड़ा इंजन है यहाँ पे, लगभग 290 हॉर्स पावर और 1200 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ये इंजन निकालता है यहाँ पे। क्या चीज़ है बताऊँ आपको, हाइड्रोजन वाला पूरा सिस्टम है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला है, H2 से चलने वाला है, बट जो नीचे रेड कलर वाला पार्ट देख पा रहे हो आप, ये ऐसा ही रहेगा। इस इंजन को जिस तरीके से बनाया है, जो ऊपर वाइट वाला पार्ट है, ये अगर आप रिप्लेस कर दो इसके साथ में, तो ये CNG, LNG या अपनी जो गैसेस वगैरह होती है उस पर जो है ये चल सकता है। और अगर ये रेड वाला पार्ट के ऊपर वाला पार्ट हटा के अगर आप उसकी जगह ये यहाँ पे लगाएंगे जो सबसे छोटा है, तो डीजल बायोडीजल जो है उससे चल जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेटली इंजन की साइज़ जो है वो डेफिनेटली थोड़ी बड़ी हो गई है, बट ऑलमोस्ट ज़ीरो जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो यहाँ पे ये फिर निकालेगा, और उस वजह से कम्प्लीटली ग्रीन जो है वैसे काउंट किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तो क्यूमेन से लिखा है, बट अगर आप इधर जो है मैं आपको फ़ोन से ही दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ जगह टाटा डेफिनेटली मेंशन किया गया है। उसका रीज़न ये है, अभी यहाँ कहीं तो मेंशन किया गया था, टाटा मुझे दिख नहीं रहा है, ये देखो टाटा, यहाँ पे टाटा क्यूमेंस कहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, अगर आप यहाँ देखोगे। इसका रीज़न ये है यहाँ पे ये टाटा का मेंशन होने का, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंजन जो है ये टाटा मोटर्स जो है उन्होंने अपने ओवरऑल ट्रक के लाइनअप में लगाया है। इनफैक्ट जस्ट अभी जो भीड़ थी वो एक्चुअली टाटा मोटर्स के चेयरमैन जो है वो यहाँ आए हुए थे, और उनके लिए वो यहाँ पे भीड़ थी। तो असली काम तो भैया ये कर रहे हैं, बाकी तो सब तो भैया Hyundai के यहाँ पे मैं आया हूँ, और ये पाइप बांध रखे हैं इन्होंने जो कि टेल पाइप से आ रहे हैं। और अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है अंदर पानी है इन पाइपों के अंदर, ये देखो आप, यहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये टेल पाइप में से पानी आया कैसे? वेल वो सब छोड़ो, Hyundai जो है इतना कॉन्फिडेंट है, और सारे ब्रांड्स हैं, इन्होंने यहाँ ग्रीन हाउस जैसा सिस्टम बनाया है, ये पानी इसके अंदर जा रहा है सारा का सारा, और ये पानी जो है यूज़ में आ रहा है। बात ये है कि हाइड्रोजन कार्स जो है उनसे निकला हुआ एमिशंस जो है वो पानी काम में आ सकता है। ये Hyundai की गाड़ी है, रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर कैसे कर दी Hyundai ने, थोड़ा सा सरप्राइजिंग सीन है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्स इंडिया में किस हिसाब से रजिस्टर हो रही है हमें नहीं पता, बट मैं आपको यहाँ पे डिटेक्टिव बनने का मौका दूंगा। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हैं DL1GD0147, 2021 में रजिस्टर हुई है। वो वाहन परिवहन वाली ऐप पे जाके आप बता सकते हो कि सर इस नाम से रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रिक है, क्या है वो मैं पता लगा लिया, मुझे बता दो। बट
नेक्सॉ जो है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन मिराई वाला, जो टोयोटा मिराई वाला, सेम पीछे हाइड्रोजन टैंक लगा हुआ है, आगे फ्यूल सेल लगा हुआ है, नीचे बैटरी लगी हुई है, उसको चार्ज करता है। WLTP के हिसाब से 666 किलोमीटर की जो है रेंज है, 163 PS की पावर है लगभग और 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। गाड़ी काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह पे सेल होती है प्रॉपर्ली, बट अगेन इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है। कई चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जैसे कि जब हम यूके थे तो हमने हाइड्रोजन जो प्लांट है उसके बारे में देखना शुरू किया, तो हमें पता चला 12-13 प्लांट लिस्टेड थे, बट 2 ही काम कर रहे थे उस टाइम पे पूरे यूके में। तो इंडिया में तो अभी आने में और ज़्यादा अडेप्ट होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ बिकती भी नहीं है। टोयोटा मिराई जो है वो वहाँ पे बिक रही थी और देखने को ही नहीं मिली हमें। फिलहाल एनीवे, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो आपको, थोड़ा सा अलग जो भी ऑटो एक्सपो में चीज़ अवेलेबल है उसके बारे में मैंने बताया। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है, फटाफट कॉमेंट कर दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।